सभी को जय मसीह की। और हम लोग भजन संहिता 146 को पाठ किए हैं। आइए हम लोग उसकी गहराई को समझेंगे। उससे जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुग्रह कार्य दयालु जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु प्रभु तेरे नाम को स्मरण करते हैं, जजकार करते हैं पिता। प्रभु आपने भजन संहिता 146 को पढ़ने में मदद किया, व्याख्या करने में, समझने में, पिता हृदय की पटिया में संग्रहित करने में मदद करें। सारी आदर सारी महिमा भी पाएँ। प्रार्थना ईश्वर के नाम से आमीन। हम लोग देख रहे थे यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। ये अपने मन में, अपने मन को कह रहा है, अपने मन को क्या कर रहा है, परमेश्वर की ओर बना रहा है। ये मन क्या हुआ है, मन नहीं बनता है कि नहीं। हम लोग का मन एक बार क्या होता है, परमेश्वर की ओर मन नहीं लगता, इसलिए अपना मन को यहाँ पे गीतकार क्या करता है, बना रहा, कि अपने मन को तैयार कर रहा है। अगले तो किस लिए मन को तैयार कर रहा है, हम उसको देखेंगे। यहाँ लिखता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। जब तक मतलब यहाँ पे जब तक का कोई सीमा नहीं है, जीवन जब तक है तब तक, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ क्षण के लिए, ऐसा नहीं है। ये जब तक हमारा जीवन है तब तक हम क्या करेंगे, यहोवा की स्तुति करेंगे। ये बात ऐसा है जैसे यहाँ पे लिखता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, बाकी जीवन भर के लिए। तो ये कुछ पल के लिए और कुछ समय के लिए हमको दिया नहीं गया, बाकी ये पूरा जीवन काल में हम लोग परमेश्वर को क्या करेंगे, स्मरण करेंगे, और वो परमेश्वर हमारा काम करेगा। परमेश्वर कैसा काम करता है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखता है 3 में लिखता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। ये एक दिन का बात नहीं है, ये क्या है, हर एक दिन के लिए, बाकी नहीं। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम क्या करेंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे। आइए मेरे साथ देखेंगे एक ऐसा बाइबल में ऐसी घटना जिसमें इस्राएल के लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। उनके भरोसा को जीतने के लिए परमेश्वर ने क्या कार्य किया है, हम थोड़ा देखेंगे। और आइए मेरे साथ निकालिए निर्गमन का पुस्तक, निर्गमन का पुस्तक निकालिए मेरे साथ 14 अध्याय। हम लोग देखते हैं एक ऐसा घटना जो आज तक हमने नहीं देखा है कि नहीं। समुंदर को 2 भाग होते हुए किसी ने देखा है? ये नाला सूखते हुए देखे होंगे, धूप काल में सूख जाता। भरा हुआ नदी या भरा हुआ समुंदर के भी 2 भाग होता है क्या? पर यहाँ पे एक ऐसा है कि उस इस्राएली लोग ने क्या किया, भरोसा नहीं किया है कि नहीं, लेकिन एक आदमी विश्वास करता था। हम लोग देखते हैं निर्गम 14 का 11 में पढ़ेगा हूँ। यहाँ लिखता है, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यह बात ना कहते कि रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस्राएल के लोग 400 साल गुलामी रहने के बाद इन लोग का भरोसा और विश्वास क्या होता है
इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो क्या करते हैं, वो जीवित परमेश्वर के सामने के साथ चल रहे हैं, आगे नहीं, फिर भी उनको पास क्या है, भरोसा नहीं था। वह क्यों था जानते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के निकटवर्ती नहीं रहते थे। 400 साल जब गुलामी किए, उन लोग क्या करते थे वहाँ पे पूजा पाठ, उन लोग परमेश्वर को भूल ही गए थे, आगे नहीं। और यहाँ पे मूसा को विश्वास था, मूसा भरोसा करता था, आगे नहीं। एक आदमी, आगे नहीं, लाखों आदमी को कैसे लिया होगा आप सोचिए, आगे नहीं। एक दो आदमी नहीं थे कि 10-12 आदमी थी, 100 आदमी का झुंड नहीं था, लाखों में तादाद थे, आगे नहीं। उनका भरोसा माने उन्हें इतना डर था, जब फेरो का सेना जब पीछे पड़ा, आगे नहीं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखता है, फेरोन का सेना, फेरोन जो उसका जो सेना था, फेरोन मैंने मिस्रियों को परमेश्वर ने क्या किया था, उनके हृदय को कठोर कर दिया था, आगे नहीं। यहाँ पे एक युद्ध चल रहा था, आगे नहीं। ये रात भर युद्ध चला, ये दिन का बात नहीं है, ये रात का था। आप तो जानते हैं मिस्री लोग यहोवा परमेश्वर के साथ क्या करते थे, लड़ने के लिए तैयार, माने लड़ने के लिए उन लोग मतलब तैयारी कर रहे थे, आगे नहीं। ये युद्ध था, आप यहाँ पे देखेंगे ये रात भर सुबह तक लड़ाई हुआ, और ऐसे लड़ाई हुआ, ये अंधेरे में चारों तरफ कहीं दिखता नहीं था, ऐसा चारों, एक तरफ मतलब जंगल, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ समुद्र, आगे नहीं। तीनों तरफ मिस्री है और एक तरफ मिस्री की सेना, आगे नहीं। और यहाँ लिखता है 200 अच्छे रथ, आगे नहीं। यहाँ पे देता है वो लोग क्या होता है, 14 के साथ में लिखता है, उनसे 200 नहीं 600, उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फेरोन को मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएल का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले जाते थे, है कि नहीं। यहाँ पे कितना 600 अच्छे रथ, है कि नहीं, जिसमें अच्छे घुड़सवार थे। वैसे ताकतवर लोगों को मैंने राजा क्या किया है, मैंने नियुक्त किया और दौड़ाओ बोला, है कि नहीं। लोग दौड़ाए, लेकिन ये जो विश्वास में जो इस्राएल लोग थे, इनका विश्वास क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, इनका भरोसा क्या होता है, टूट जाता है कि नहीं। जैसे कि बार हम लोग पर जटिल परिस्थिति आता है तो हम लोग का भी भरोसा की बार क्या होता है, टूटता है, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, 15 में लिखता है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए कि आज्ञा दे कि यहाँ से कूच कर, और तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएल समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। लेकिन उनका भरोसा किसके पास था, मूसा के पास, वो जानता था, है कि नहीं। और परमेश्वर उससे क्या करता था, बात करता था। तो परमेश्वर मूसा से कहता है अपना लाठी उठा और हाथ को बढ़ा, तो वहाँ पे समुद्र 2 भाग हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीछे कौन है, मिस्र के राजा और सैनिक, है कि नहीं। उन लोग भी रुकते, है कि नहीं, उन लोग भी रुक जाते, क्योंकि उन लोग भी देखे कि समुद्र 2 भाग हुआ, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए उन लोग को अंदर भेजा, है कि नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। क्योंकि इस्राएलियों का विश्वास और भरोसा कहाँ हुआ, कौन किसके साथ लड़ रहा था, है कि नहीं, वो परमेश्वर के साथ लड़ रहे थे। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि जल्दी जाएंगे। यहाँ लिखता है, जैसे 21 में लिखता है, नहीं 18 देखते हैं, लिखता है, और जब फेरोन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा
मेरी महिमा होगी तब मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा। आगे यहाँ पे मिस्र लोग भी जानते हैं। आगे हम जैसे आज परमेश्वर को जानते हैं, हमारे परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कार्य करते हैं कि विजाति लोग भी क्या होते हैं, परमेश्वर को जान जाते हैं। यहाँ पे ऐसे घटना हुआ कि मिस्र लोग भी परमेश्वर को जाने। लगता है 21 में, तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड कुरबाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। यहाँ पे लिखता है रात भर प्रचंड कुरबाई चलाई। आगे नहीं, ये युद्ध रात भर का था। आगे और हम लोग देखते हैं 26 में जैसे लिखता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उसके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तो मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का तय हो गया और मिस्र उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया। आगे ये युद्ध, ये उसके बाद क्या होता है, जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाथ उठा करके लिखता है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि जैसे मूसा ने समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ाया तो समुद्र फिर जैसे कि जो का तो मतलब जैसे कि वैसे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर की योजना था वो कैसे हुआ, आप लोग देखिएगा। में लिखता है, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएल के पीछे समुद्र में आए थे, सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच में स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल की दाहिनी और बाईं दोनों और दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के बस में छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। मेरे कहने का मतलब ये है, हम जब भजन संहिता में पढ़ रहे थे, भरोसा और विश्वास किसके ऊपर करना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर। मेरा विषय वस्तु यही थी। हाँ कि नहीं, हम जब तक जीवित रहेंगे क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हाँ कि नहीं, देखिए ये छोटा काम नहीं था। लाखों का तादाद में लोग क्या करते थे, भरोसा उनका कमजोर था और परमेश्वर उनका भरोसा को बढ़ाने के लिए परमेश्वर उनके तरफ से क्या किया, लड़ाई किया और ऐसे कार्य किया कि वो लोग डरे। इसलिए वचन कहता है, नीति वचन में जैसे परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। बुद्धि का पहला स्थान क्या है, परमेश्वर का भय है। और आज हम देखते हैं यहाँ पे इस्राएल लोग क्या किए, परमेश्वर को डरे हैं। और हम देखते हैं जैसे हम भजन संहिता में पढ़ रहे थे 146 में, परमेश्वर वैसे हम लोग को भरोसा दिलाता है। और जैसे यहाँ लिखता है, तो प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। आज वो इस्राएल लोग अगर निकल पाते, 400 साल तक वहाँ से निकल नहीं पाए, इतना गुलामी में थे। बाकी नहीं, वो किस पे भरोसा करते थे, वहाँ का राजा के ऊपर लोग भरोसा करते थे। वहाँ का राजा उनको खाने के लिए देता था, वहाँ का राजा जितना काम करते थे। और हाँ, जैसे हम पढ़ रहे थे, हमको वहाँ पे मरने के लिए छोड़ देते, क्यों लाया। बाकी नहीं, वहाँ पे हम लोग अच्छे थे। हम लोग क्या करते थे, परमेश्वर को छोड़ करके मनुष्य पर भरोसा करते थे। लेकिन परमेश्वर एक दिन उन लोग को क्या क्या बचा लिया।
हुआ कि नहीं। जैसे यहाँ लिखता है 4 में, उसका भी प्राण निकलेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। एक जो मिस्र का जो राजा था, उसका हर एक कल्पनाएं नष्ट हुआ कि नहीं। परमेश्वर कैसे नष्ट किया? उसके प्राण को लेकर, है ना। हर एक सैनिक, हर एक अच्छे घुड़सवार, वहाँ लिखता है 600 पढ़े थे ना, 600 पढ़े थे ना, 600 रथ बोलने से उस जमाने का, जमाना ये अभी का बहुत स्टैंडर्ड गाड़ी हुआ, टैंक जिसको बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, परमेश्वर के ऊपर ही कर सकते हैं। और भी वचन था लेकिन हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और यहाँ जैसे लिखता है 10 में, हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी राज्य करता रहेगा, यहाँ की स्तुति करो। हम लोग देखते हैं और एक जगह पे आप लोग निकालिएगा, व्यवस्था विवरण में 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं, चार का 1 जैसे कहता है, अब हे इस्राएल, जो विधि और नियम में तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें तुम मानना। हमको भरोसा और विश्वास और एक बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की बात को क्या करना है? मानना होता है। और इसमें ना बढ़ाना है ना घटाना है। जितना लिखा है बस उतना ही करना है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इस वचन की तरफ प्रभु सभी आशीष।